कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ एक बूंद को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 17। एक बूंद जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्या घर छोड़कर मैं यूं खड़ी। अब जैसे ही एक बूंद जो है, जल की एक बूंद, वह बादलों की गोद से निकलती है और थोड़ी आगे बढ़ती है, तो वो अपने जी में यानी अपने मन में सोचने लगती है, मैं क्यों अपने घर को छोड़कर आगे बढ़ी हूँ। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। बूंद कहती है कि हे देव यानी हे भगवान, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। क्या बदा मतलब क्या लिखा है, मैं बचूंगी या फिर धूल में, या मैं बूंद ही बनी रहूंगी या फिर मैं धूल में मिल जाऊंगी, या फिर मैं जल जाऊंगी किसी अंगारे पर गिरकर, या फिर चू पड़ूंगी यानी पानी की तरह टपक पड़ूंगी किसी कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर की ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। अब क्या होता है, बह गई उस काल, उसी समय हवा तेजी से आती है, वह समुंदर के ओर मुड़ जाती है। वहां पर एक सीप था, सुंदर था, जिसका मुंह खुला हुआ था, और वह उसी में जाकर पड़ जाती है और एक मोती बन जाती है। कौन? बूंद। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। लोग यूं ही झिझकते हैं, सोचते हैं, जब उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। जब वो अपने घर से कुछ करने के लिए निकलते हैं, तो उनके दिमाग में पता नहीं कितने सारे सवाल जवाब उनके मन में मौजूद होते हैं। किंतु घर छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। लेकिन जैसे ही वो अपना घर छोड़ते हैं कुछ करने के लिए, जिस तरीके से बूंद एक मोती बनकर चमकती है, वे लोग भी अपने जीवन में कुछ बनकर साबित करते हैं। इस कविता की रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओट। आइए इसे पुनः दोहराते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं खड़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई मन अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। तो इस पाठ की समाप्ति पर आइए इसके शब्द ज्ञान को हम देखते हैं। कड़ी यानी निकली, अनमनी यानी बिना मन से, चू पड़ना यानी टपक जाना, लो यानी की तरह, काल अर्थात समय, भाग्य यानी किस्मत। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ एक बूंद समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।